देखा है तो बहुत कलम यहाँ पर हो गया है रेडॉक्स तक अवक्षेपण और फिर हम लोग को पढ़ना है अवक्षेपण को और वियोजन अभिक्रिया का 3 उदाहरण पढ़ेंगे अभी जो प्रकाश ऊर्जा उष्मा के रूप में विद्युत यानी ऊर्जा दिया जाता है वो 3 को पढ़ना उसके बाद संचारण वगैरह पढ़ना। देखो शुरुआत करते हैं। चल रहा है। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस गुरु 999। मैं क्लास 10 का चैप्टर 1 का आज क्लास नंबर 4 जिसमें हम लोग को पढ़ना है। कल हम पिछली कक्षाओं में अभिक्रियाएं 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नया पढ़ने जा रहे हैं। 5 प्रकार की अभिक्रिया के साथ साथ हमारे इस चैप्टर में हम लोगों को 2 अभिक्रियाएं और पढ़नी है जो कि हम लोग को मूल रूप से 5 के अंदर आता है। वो 2 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते हैं, कभी कभी आ ही जाता है। तो वो 2 अभिक्रियाएं अलग से नहीं है, वो आपके 5 अभिक्रियाओं में से ही एक प्रकार है जो कि हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग को एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ने जा रहे हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण यानी ये अभिक्रिया है जो कि आपको संयोजन, वियोजन, अपघटन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स में से ही किसी में से ये अभिक्रिया आती है, अलग से नहीं पढ़नी है। और एक और पढ़ना है हम लोग को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये अभिक्रिया पढ़ना है। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी ये भी पढ़ना है हम लोग। आज हम लोग इसको जान ले पहले अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण का अर्थ होता है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में ये अभिक्रिया है। अवक्षेप यहाँ से यहाँ तोड़िएगा तो अवक्षेप निकलेगा। क्या बन रहा है? अवक्षेप, और ना लगा दिया है तो अवक्षेप का अर्थ होता है जो अविलेय पदार्थ है। आपको पहले 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे पदार्थ को अलग करने के लिए, जैसे कभी उधर नमक से, पानी से नमक तो वाष्पीकरण, लेकिन जो अवक्षेप रहता है, अवक्षेप मतलब अविलेय को अवक्षेप कहा जाता है। तो यहाँ पर वही पढ़ना है अवक्षेपण। अवक्षेपण का अर्थ होता है जब कभी ऐसी अभिक्रियाएं आएगी जब अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद विलयन तो होगा लेकिन अविलेय होगा। वो घुलने वाला तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, वो बैठ जाएगा। जैसे अगर आप पानी के साथ थोड़ा कंकड़ डालेंगे तो क्या वो घुलेगा? नहीं। तो कंकड़ जो अवक्षेप निकलेगा वही अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग को अवक्षेपण समझना है कि जिसमें अविलेय अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? या अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का अर्थ होता है अविलेय, जो घुलता नहीं, उसी को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण। बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल उसका एक दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो पहले देख लीजिए अवक्षेपण का अगर परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं अवक्षेपण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में या विलेय अवक्षेप प्राप्त हो, उसे
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए अवक्षेपण का। देख लीजिए, यही अवक्षेप है जिसमें उत्पाद के रूप में अविलय या अवक्षेप प्राप्त हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BeSCl2 ये बना रहा है NaCl प्लस BSO4 का अवक्षेप है। यहाँ पर अवक्षेप ये या गुणनसूत्र ये श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। कभी कभी पूछ देगा कि BSO4 का रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अवक्षेपण का क्लियर, अवक्षेपण का सिंपली एक ही अभिक्रिया को आपको रटना है, समझना है, जानना है, अलग से कुछ नहीं। ये द्विविस्थापन का ही प्रकार है, ये द्विविस्थापन का ही, इसलिए बोलते 5 ही अभिक्रिया होती है। ये 5 में से द्विविस्थापन में आता है। देख लीजिए द्विविस्थापन है कि नहीं, इसका एक प्लस इसमें गया, इसका वाला इसमें गया, तो द्विविस्थापन हुआ। तो द्विविस्थापन में से ही है, ये अलग नहीं है। अब आगे हम लोग देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। देखिए ऊष्माशोषी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण, ब्रैकेट में लिखिएगा, उपयोग होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgCl है, तो AgCl को सूर्य का प्रकाश देते तो Ag और Cl अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकेंगे कि इसका ऊष्मा या ऊर्जा का उपयोग हुआ है। इसमें क्या हुआ है, यहाँ सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है कि नहीं, तो यहाँ ऊर्जा लगा है, तो जिसमें लगा है उसको उपयोग बोलते हैं। तो इसमें ऊष्मा का उपयोग हुआ है, तो जिसमें उपयोग होता है वो अवशोषण हो रहा है, मतलब शोषी है, और जिसमें ऊष्मा निकास होता है वो ऊष्माक्षेपी है। यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, एक बार इससे भी दे सकते हो उसका फिर इसका PbNO3 एक और है। हाँ, यहाँ भी ताप है, ऊष्मा है,
तो यहाँ पर PbO प्लस NO2 प्लस NO2 प्लस O2, ये अभिक्रिया है। ये भी ऊष्माशोषी का उदाहरण है। बताइए, अगर ऊष्माशोषी को हटा दिया जाए, केवल यही हटा दिया जाए, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? ये वाला हटा देंगे, कौन सा होगा? ये लोग विस्थापन बोल रही है, ये वियोजन है। ऑक्सीजन को देखिए बराबर है कि 3 दूनी 6, 5 ऑक्सीजन। हाँ तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। तो 2 की जगह अगर यहाँ नहीं, यहाँ 2 देना पड़ेगा, तो 2 और 2 4 और 2 6, 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 देना पड़ेगा, तो जगह 2 दूनी 4, 6, 2 8, तो ये 8 देंगे, तो यहाँ 6 है तो 2 बैठाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ काम 2 से नहीं चलेगा, 2 रहने दो, 2 4 और 4 यहाँ कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 12, यहाँ 4 देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 4 देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 यहाँ से, और 2 यहाँ 10 और 2 12 और 3 6 12 और 2 गोयन, तो 4 गोयन हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और PP, हाँ ठीक है, हो गए। तो बैलेंस करके छोड़ दीजिए। ये है ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल। उसमें छेपी में लिखना है उल्टा, जस्ट उल्टा। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें चेंज हो जाएगा। देखो, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लगा प्लस Cu, जैसे उसमें छेपी था ना, श्वसन CH4 प्लस O2 है। देखिए CH4 प्लस O2 बराबर CO2 और H2O बना रहा है, और ऊर्जा प्लस ऊर्जा, तो उत्पाद में जाएगा ऊर्जा जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है उसको कहते हैं। एक ग्लूकोज वाला श्वसन वाला, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीजन के ये जुड़ता है तो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज का उदाहरण C6H12O6 प्लस O2 बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करना है तो बैलेंस करिए, बराबर करना है।
उन 3 वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए जिसमें जिसमें विद्युत ऊष्मा एवं सूर्य का प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी जाती है। 3 जो एग्जाम्पल देना है, मात्र 3 एग्जाम्पल और कुछ नहीं। किसका किसका देना एग्जाम्पल? एक बार विद्युत देके तोड़ दीजिए, एक बार ऊष्मा देके तोड़ दीजिए, एक बार सूर्य का प्रकाश देके तोड़ दीजिए। 3 को खाली एग्जाम्पल देना है, इस 3 को समीकरण जानना है। पहला हम विद्युत का निकाल, पहला विद्युत वाला देना, विद्युत के रूप में ऊर्जा। पहला लिख रहे हैं विद्युत के रूप में ऊर्जा। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, बहुत ही आसान है। अगर आप जल लेंगे और विद्युत प्रवाहित करेंगे जल के साथ विद्युत प्रवाहित करने पर जल के अणु टूटते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूटते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा ऊष्मा, लिखेंगे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा। देखो इसको ऊष्मा देते हैं, ये CO3 देते हैं, यहाँ पर लिखिएगा ऊष्मा। क्या लिखिएगा? ऊष्मा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ लिखिएगा ऊष्मा। इसको गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। एक और दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा, AgCl वाला, AgCl चाहे AgBr दोनों चलेगा, AgCl AgBr। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश के रूप में इसको ऊर्जा दिया जाता है तो ये टूट जाता है। ठीक है, बैलेंस हो गया। ये 3 एग्जाम्पल मोस्ट वीवीआई एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया में से, जो कि बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। ठीक है, देखो हम लोग अब लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। वो लास्ट टॉपिक क्या है? वो है संचारण। क्या है वो? हम लोग को 2 टॉपिक और बचा है, एक संचारण पढ़ना है और एक विद्युत गंधिता पढ़ना है। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक के साथ ही इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं संचारण। ठीक है, संचारण क्या होता है? संचारण क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो संचारण होता क्या है वो थोड़ा समझिएगा। जब भी किसी भी धातु को नमी, नमी, वायु, जल, आर्द्रता के संपर्क में रखेंगे तो धातुएं उससे अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की पतली परत जमा लेती है, चढ़ा लेती है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है। ये धातुओं में गुण है। जब धातु को जल के संपर्क में, वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में अगर रखते हैं तो धातु उससे अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? अपने ऊपर ऑक्साइड की पतली परत जमा लेती है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अन्य धातुओं को जब आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में रखते हैं तो वो अपने ऊपर ऑक्साइड की पतली परत जमा लेती है। उसे क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। संचारण से हम लोग बहुत तरीके से बचते हैं और इसी के कारण बहुत लाखों खर्चा होता है प्रत्येक साल। यहाँ तक कि आप देखते होंगे बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बहुत सारी सब लोहे की बनी होती है
और बहुत सारी धातुओं का प्रयोग होता है, वही धातुएं संक्षारित हो जाती है। बड़े बड़े पुल जो बनी होती है उसमें लोहा प्रयोग होता है, और ये लोहा संक्षारित होकर के कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, और पुल क्या हो जाता है? पुल क्या हो जाता है? गिर जाता है। पूरा लाखों करोड़ों का अरबों का बना हुआ पुल ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि संक्षारण हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? संक्षारण के कारण। क्यों हो रहा है? तुम लोग कॉपरेशन करने का नहीं आता है। चलो लिखो, पूरा एक्टिव होके पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बैठने से थोड़ी होता है कोई। अरे पढ़ाई किसी का बॉडी से नहीं होता है, वहां पर पढ़ाई सबका इच्छा से होता है। कितना जिज्ञासु होना, कितना तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, हमको कुछ करना है, और मतलब कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई होना चाहिए कि अगर कम भी जान लो तो आगे सामने वाले के साथ इस तरह पेश आना चाहिए कि लगे नहीं ये कॉन्फिडेंट है इसमें। और मुरझा जाएगा पहले, क्या होता है? नहीं होता है कुछ नहीं, चुपचाप बैठ रहेगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा तो तुम्हारे अंदर जाने वाला भी नहीं है। अगर नहीं भी जानता तो इस तरह कॉन्फिडेंट रहो, हाँ सर, उसके पीछे पूरा इस तरह रो लगे, हाँ जान रहे सब। और जब तक ये ताकत, ये जुनून और ये इतना विश्वास, माइंड भी उस तरह खुश रहता है, हाँ पूरा एक्टिव है, तो माइंड उस समय लेता है। और माइंड को जब तुम शिथिल छोड़ देता है, क्यों सुनता है, चुपचाप बैठ रहा है, कुछ एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं। क्योंकि ये अच्छे विद्यार्थी का एक लक्षण होता है या अच्छे शिक्षक का एक गुण होता है कि जब भी वो पढ़ाता है तो बच्चे को स्मरण कराने के लिए बार बार वर्ड को पुनरावृत्ति करना चाहिए। मीन्स हम अगर संचारण बोल रहे हैं, अगर संचारण लिख के चल गए तो वैसे नहीं। संचारण क्या होता है? एक ही चीज को 5 बार बोलते हैं। देखो संचारण क्या होता है? संचारण इससे होता है, एक ही चीज को जब बार बार आपसे बुलवाया जाएगा, आपसे दोहराया जाएगा, हम बोलेंगे, आप उसके पीछे बाद में सहयोग करेंगे, जिससे तो क्या होता है, ये वर्ड आपका अंदर चला जाता है। और जब तक ये नहीं होगा, आप इस तरह नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको स्मरण होने वाले भी नहीं है। रट करके रट्टा मार पढ़ाई कभी नहीं होती है, क्योंकि आप कितना रटोगे दुनिया में, सभी चीज तो रटना वाला और आ जाएगा, तो कितना रटोगे? तुम्हारा इतना मेमोरी पावर भी नहीं है जो तुम सब चीज को रट के रख सकते। यहाँ पर यही स्मरण कर सकता है, याद कर सकता है। जैसे याद करोगे वो वर्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने बार बार इसका दोहराया है, और ऐसा नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो संचारण क्या होती है वो देखिए। जब धातुओं को, सभी धातुओं का यहाँ पर बात हो रहा है, जब धातुओं को वायु, नमी, जल के संपर्क में रखा जाता है तो वे अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की पतली परत जमा लेते हैं, जिसे संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाना, ठीक है। जैसे चांदी के ऊपर काले रंग का परत, लोहे के ऊपर भूरे रंग का परत, सोने के ऊपर वही भूरे ही होता है वो भी, और तांबे के ऊपर हरा रंग का परत, ठीक है। इस तरह करके लिख रहा है, बहुत सारा उदाहरण है इसका। छाप लिया।